नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है धनु राशि पर जो शनि देव की ढैया चल रही है उसके ऊपर के शनि देव की ढैया का कैसा असर रहेगा धनु राशि पर। क्योंकि शनि देव की जो ढैया चल रही है वो 29 मार्च 2025 से शुरू हुई है और 3 जून 2027 तक धनु राशि पर चलेगी। और ये धनु राशि के अकॉर्डिंग कुंडली बनी है। शनि देव आपके चौथे भाव में है। जो शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती है जो वो आपकी जन्म की चंद्र राशि से देखी जाती है। आपकी जन्म राशि क्या है, आपका लगन क्या है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो शनि की साढ़े साती और ढैया आपकी राशि से देखा जाता है। जिनकी जन्म की शनि धनु राशि है, चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में धनु राशि में है, उनके जो शनि की ढैया चल रही है, आपकी जन्म राशि से जब शनि देव चौथे भाव में गोचर करते हैं, जहाँ अष्टम भाव में गोचर करते हैं, तब शनि की उस राशि पर ढैया चल रही होती है। धनु राशि से मीन राशि जो है वो चौथे भाव में पड़ती है। शनि देव वहाँ गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि की आप पर ढैया चल रही है। तो जो आपके राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव अभी 5 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को शाम को 5:27 पर वो राशि परिवर्तन करके वो रेट्रोग्रेड हैं, पीछे मुड़ेंगे, मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। वो मीन राशि में वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो वो गुरु के नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, वो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे 20 जनवरी 2026 तक। उसके बाद शनिदेव अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, वहां रहेंगे 20 जनवरी 2026 से 18 मई 2026 तक। 18 मई को वो राशि पर नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, वो बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि देव जो हैं वो आपके राशि स्वामी जो गुरुदेव हैं उनकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो उनकी दूसरी राशि मीन राशि है। तो इसमें आप पर शनि देव की जो ढैया चल रही है उसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव अभी रेट्रोग्रेड थे 4 महीने, 140 दिन, लगभग 138 140 दिन रेट्रोग्रेड रहे। वो 28 नवंबर को ही डायरेक्ट हुए हैं इस राशि में, इसलिए वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं अभी। और गुरुदेव जो हैं वो 5 तारीख को यहाँ आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 20 जनवरी 2026 तक तो वो गुरु के बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। 5 दिसंबर को गुरुदेव सप्तम भाव उसमें आ जाएंगे आपके, जहाँ से वो, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही गुरुदेव हैं, अपनी राशि को वो देखेंगे सप्तम में बैठकर, सप्तम दृष्टि से वो यहाँ पर देखेंगे। शनिदेव जो हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी और 7th दृष्टि वो आपको आपके 10th भाव को देखेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। चौथा भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है, व्हीकल का होता है, आपके सुकून का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है। तो जब तक यहाँ शनिदेव गोचर करेंगे गुरु के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में वो गोचर करेंगे 20 जनवरी 2026 तक, तब तक आपका प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा योग बना हुआ है। आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई व्हीकल, छोटा या बड़ा हो सकता है, आप जरूर परचेज करेंगे। और जब 20 जनवरी के बाद वो अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे तब आप अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि गुरुदेव जो राशि स्वामी है वो सप्तम हाउस में है, सप्तम हाउस बिजनेस का है, बिजनेस के लिए कोई मशीनरी या कोई बड़ा ट्रक वगैरह परचेज करेंगे। ये बात होगी जरूर, कोई ना कोई चीज़ आप परचेज जरूर करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी परचेज करें, घर या कोई दुकान या कोई व्हीकल परचेज करें, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन इस साढ़े जो ढैया चल रहा है उसमें आप ये चीज़ परचेज जरूर करेंगे जितनी देर शनिदेव इस हाउस में गोचर कर रहे हैं। 20 जनवरी को वो पूर्व भाद्रपद में आ जाएंगे, पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, उसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे।
जो शनिदेव का अपना नक्षत्र है, वहाँ तक वो 18/5/2026 तक रहेंगे। 18/5/2026 को वो रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, जो बुध का नक्षत्र है। और बुध आपके 7th और 10th लॉर्ड हैं, यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं बुध देव। एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई घर परचेज करते हैं या कोई व्हीकल परचेज करते हैं, उसको लोन पर ही लेना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो आपको जो परचेज करनी है, व्हीकल परचेज करना है या प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो लोन पर ही लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो शनिदेव यहाँ उनकी ये दृष्टि आपको किसी लिटिगेशन में लेकर जा सकती है। कोई काम, जो कागज पत्र हैं वो पूरे ना हो, जो किसी तरीके का भी कोई झगड़ा हो सकता है। अगर लोन लेंगे तो ये हाउस यूटिलाइज हो जाएगा, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करने के वक्त। देखो, आपके राशि स्वामी हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 5 दिसंबर से करेंगे जहाँ, और 1 जून तक वो यहीं पर रहेंगे। 1 जून तक जिन लोगों की शादी नहीं हुई, वो शादी कराना चाहते हैं, शादी का जो किसी से बातचीत चलती है वो पूरा हो सकता है उनकी, क्योंकि यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि है जो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगर आप थोड़ा एफर्ट्स करें तो ये शादी आपकी इस 1 जून 2026 तक होने का पूरा पूरा योग है। और जब शनिदेव अपने नक्षत्र में आ जाएंगे 20 जनवरी को, तो आपको थोड़ी ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग का हाउस है, आपको थोड़ी अपने कामकाज में ट्रैवलिंग जरूर करनी पड़ेगी। उससे आपको गेन बहुत होंगे, पैसा बनेगा। ऐसे नहीं कि बिना मतलब की कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट जर्नी होगी। जो लोग मार्केटिंग में हैं या किसी तरीके का कोई कमीशनिंग का काम करते हैं, मीडिया में हैं, या कोई राइटिंग का काम करते हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ये ऑनलाइन का हाउस भी है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उन सब के लिए 20 जनवरी 2026 से 18 मई 2026 तक का समय बहुत अच्छा है, बहुत गेन्स होने की संभावना है। आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी उनको सफलता मिलने का पूरा योग बन रहा है। देखो, शनिदेव की एक बात तो ये है कि शनिदेव की ये क्वालिटी है, ऐसा समझो कि शनिदेव की ये क्वालिटी है कि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो प्रेशर बहुत देते हैं। जो लोग अपने कर्म क्षेत्र में पहले भी पूरी मेहनत से काम करते हैं, उनके लिए कोई जो ढैया हो जहाँ शनि की 7.5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऑलरेडी प्रेशर में चलते हैं, प्रेशर झेल लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट जोन में रहते हैं। यहाँ ये चौथा हाउस है, वो कंफर्ट का है, आपके सब सुखों का है। सुख सुविधा आपको थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, अपने कर्म के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपको ये 7.5 जहाँ कोई ढैया जब भी चलती है तो आपको कोई परेशानी नहीं देती। यहाँ इतना हो सकता है कि थोड़ा आपके माताजी की सेहत खराब हो सकती है, जब शनिदेव शनि के नक्षत्र में या गुरु के नक्षत्र में गोचर करते होंगे, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी टांगों में या उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकता है, इसलिए उनका आपको ख्याल रखना होगा। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वीं दृष्टि जो है वो आपके राशि पर शनिदेव की होगी। आपको ही समझ लें, आपका शरीर पर शनिदेव की दृष्टि होगी, तो शनिदेव थोड़ी आलस पैदा कर सकते हैं। मगर आपके गुरुदेव जो आपके राशि स्वामी है, वो भी आपके राशि को देखेंगे, तो इसका ज़्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यहाँ गुरुदेव जो हैं 7म भाव में, वो भी स्थान बल खो देते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त होता है 1st हाउस में, उनको उनका बल कम हो जाता है 7म हाउस में, इसलिए आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए एक रामबाण रेमेडी है कि आपको नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विष्णु
बिंभो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जो शिव जी का मंत्र है, शिव जी का स्तोत्र है, उसका आप खुद उच्चारण करें या उसको डेली सुने अपने घर में। सुबह या शाम को नॉर्थ ईस्ट में बैठकर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना मुख करके को अपने मंदिर में बैठकर सुने या अपने घर में कहीं भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर मुंह करके ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बिंबो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये स्तोत्र का मंत्र सुनेंगे तो आपके लिए ये एक रामबाण रेमेडी है। फिर आपको शनि की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको गेंस भी बहुत होंगे और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। एक बात तो और है कि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है और 6वें भाव पर है, तो आपके कार्यस्थल पर ना, जब आप काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आपको शनि की ढैया से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर है और आपके राशि स्वामी की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। जून तक तो आपको दिक्कत कोई आने वाली नहीं है। उसके बाद भी आप शनि का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जहाँ आप गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और आप स्तोत्र तो जो मैंने बताया है ओम नमामि शमीशान, वो जब तक शनि की ढैया पर है 3 जून 2027 तक, तब तक अगर आप सुनते रहते हैं तो आपके लिए वो रामबाण रेमेडी होगी, आपके सभी जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको सॉल्व कर देगी। तो ये था हमारा वीडियो धनु राशि पर शनि का ढैया, जो 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और 3 जून 2027 तक रहेगा, उसके बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।